हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर्स एंड द हकल रूल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में कि बेंजीन के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, और हमने जो है केक्यूली के स्ट्रक्चर पढ़े थे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़े थे। आज हम एक दूसरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसे बोलते हैं एरोमेटिसिटी। देखिए, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें रिंग स्ट्रक्चर होगा तो वो एरोमेटिक होगा। मसलन जैसे आपके पास बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है आपके पास साइक्लो हेक्सेन है, ठीक है, आपके पास नेप्थलीन है। इस तरह से आपके पास बहुत सारे कंपाउंड है, ठीक है। आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? देखने को तो सीधे सीधे तीनों एरोमेटिक लग रहे हैं, भाई रिंग स्ट्रक्चर है और प्लेन उसमें है तो एरोमेटिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। साइक्लोहेक्सेन इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। क्या रीजन है, क्यों साइक्लोहेक्सेन एरोमेटिक नहीं है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब इस लेक्चर के लास्ट में आपको इन सब का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगा। उसमें एक हकल रूल करके एक कंसेप्ट है, वो भी आपको पता लग जाएगा। कोई उसे ह्यूकल पढ़ता है, कोई हकल पढ़ता है, जिसको जैसा पढ़ना है श्रद्धानुसार आप पढ़िए, लेकिन सही पढ़िए, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी जो होती है उसके लगभग 5 क्राइटेरियाज होते हैं। एरोमेटिसिटी मतलब कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड जब स्टार्टिंग में आए थे तो जिन कंपाउंड से थोड़ा सा स्मेल आती थी, थोड़ा खुशबू सी आती थी, कोई नए, जिस टाइम पे केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, नए नए कंपाउंड्स आ रहे थे, डेवलप हो रहे थे, इन्वेंट हो रहे थे, है ना। तो जिन कंपाउंड से थोड़ा खुशबू सी आती थी उनको हम एरोमेटिक, एरोमा होता है ना खुशबू, एरोमेटिक बोल देते थे। लेकिन बाद में धीरे 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 क्या हुआ, इनमें बहुत सारी चेंजेस होने स्टार्ट हुए, इनमें बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आनी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होती है। एरोमेटिसिटी मतलब क्या होता है, एक इसमें स्पेशल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी होती है और रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, एरोमेटिक के 5 क्राइटेरियाज हैं एरोमेटिसिटी के, ठीक है। एरोमेटिसिटी के 5 क्राइटेरियाज हैं, हम पांचों को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी का, वो है प्लेन स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी का, ये सब एरोमेटिसिटी के ही अंदर आएंगे, मतलब इनके बेस पे ही हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं और कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो दूसरा है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तीसरा है आपका कॉन्जुगेशन, ठीक है। चौथा है आपका स्टेबिलिटी, और पांचवा है आपका हकल्स रूल, ठीक। ये 5 कंपाउंड है। अब हम वन बाय वन पांचों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन स्ट्रक्चर के बारे में। प्लेन स्ट्रक्चर, देखिए कुछ नहीं है इसमें। प्लेन स्ट्रक्चर मतलब वो जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री में होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए स्ट्रक्चर, प्लेन होना चाहिए, मतलब फ्लैट सरफेस में होना चाहिए। ज्यादातर जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते वो भी प्लेन में होते हैं, तो ये इतना कोई ठोस क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि प्लेन होना चाहिए। इसमें आपको बस इतना ही लिखना है कि फ्लैट स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये तो पहला हो गया प्लेन स्ट्रक्चर में। दूसरी हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब वो क्लोज चेन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कितनी बेहतरीन बात है, वो रिंग चेन नहीं होना चाहिए, सॉरी, वो रिंग चेन होना चाहिए, मतलब वो ओपन चेन नहीं होना चाहिए, वो क्लोज चेन में होना चाहिए, ठीक है। क्लोज चेन बोलो, रिंग चेन बोलो, एक ही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ CH3CH2OH, ठीक है, ये मैंने बना दिया अल्कोहल। इसको आप कितना भी बड़ा ओपन कर लीजिए, आप इसको ऐसे लिख दीजिए CH3CH2OH, ऐसे कर दीजिए आप, ठीक है, तो भी ये क्या है, ओपन चेन है। कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना दीजिए आप, इसके आगे और कर दीजिए CH2CH2CH2
OH। आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा, आप गोल करके भी लिख दीजिए CH3 CH2 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 OH, ऐसे भी लिख दीजिए। जब तक ये ज्वाइन नहीं होंगे, मतलब आप कैसे भी लिखिए ये ओपन चेन ही रहेगा, ठीक है। नंबरिंग भी इसकी यहीं से हम, मतलब नंबरिंग भी सीधे होगी, चाहे हम कितना भी घुमा के लिखें नंबरिंग सीधे होगी, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को पहले देखते ही हम बोल देना कि ये तो एरोमेटिक है ही नहीं, ये तो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये तो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो इसकी बात तो हमने पहले ही खत्म कर देनी है। उसके बाद क्लोज चेन मतलब क्या होता है कि वो चेन क्लोज होनी चाहिए, जैसे बेंजीन है, ठीक है, जैसे साइक्लोहेक्सेन भी क्लोज चेन में आता है। लेकिन अब आप बोलोगे साइक्लोहेक्सेन क्लोज चेन में आता है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन तो एरोमेटिक है ही नहीं। अभी भाई और भी क्राइटेरियाज बचे हुए हैं, जो सारे क्राइटेरिया में फुलफिल होंगे वही एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक। 5 क्राइटेरिया में फुलफिल होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग रखते हैं ना कि हमारे पार्टनर में ये क्राइटेरियाज होने चाहिए, गुण होने चाहिए, 5 में से एक भी कम हुआ तो हम थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं। एक में 5 है, एक में 3 है, तो हम 5 वाले को चूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अभी बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, दोनों ही एरोमेटिक दोनों ही साइक्लिक स्ट्रक्चर में आते हैं, लेकिन एक एरोमेटिक है एक नहीं है, ठीक है। तो वन ऑफ द क्राइटेरिया क्या हो गया आपका, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब तीसरा जो क्राइटेरिया है वहां पर साइक्लोहेक्सेन मात खा जाता है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, तीसरा क्राइटेरिया है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब, कॉन्जुगेशन मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, डाइईन्स 3 टाइप के होते थे, कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड और क्यूमुलेटिव। उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको लिंक इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात आ जाए, ठीक है। कॉन्जुगेशन मतलब होता है जब सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजिशंस पे होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल, इस तरह से होते हैं, कॉन्जुगेशन फॉर्म में होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन, मतलब कि कोई कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है, उसमें एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, मतलब उसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉन होना, पाई बॉन्ड होना जरूरी है। क्या आपको ये बात पता है, बहुत बढ़िया, मैं ये इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर किसी कंपाउंड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब उसमें कितना है, एक सिग्मा है और कोई भी पाई नहीं है। किसी में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है। किसी में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है लेकिन पाई 2 हैं, ठीक है। और हाँ, एक पाई है, मतलब एक पाई का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कैसे है, क्या है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम जो मेन टॉपिक पे पढ़ रहे हैं हम उसी पे फोकस करेंगे। तो इसमें जो है आपका साइक्लोहेक्सेन मात खा जाता है। क्यों, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में तो भाई कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो यहां पर पता लग जाता है कि कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं। लेकिन बेंजीन की अगर मैं बात करूं, बेंजीन में देखिए डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, तो ये क्या है आपका, कॉन्जुगेशन में है। बेंजीन के अलावा आप नेप्थलीन की बात कीजिए, ये स्ट्रक्चर होता है, या ये स्ट्रक्चर पसंद नहीं आ रहा है, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि ये तो रोटेट कर रहा है ना, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, या ऐसे सीधे करो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। तो ये क्या है आपका, कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। अगर नंबरिंग भी इसकी होगी तो ऐसे होगी यहीं से, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई। तो कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी होता है। तीसरा है आपका हकल रूल का, सॉरी एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया। उसके बाद चौथा क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी। अब देखिए कितनी प्यारी बात है, कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए। इस स्टेबिलिटी से हमें 2 चीजें और पता लगती हैं। वो क्या पता लगती हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन को कम पसंद करते हैं या एडिशन रिएक्शन को रेसिस्ट करते हैं रादर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसको आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो। तो जो बेंजीन है आपका, बेंजीन में कॉन्जुगेशन भी है, स्टेबिलिटी भी है। स्टेबिलिटी है, कैसे पता लगेगा, स्टेबिलिटी होने का एक सबसे अच्छा जो क्राइटेरिया होता है देखने का कि उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए उस कंपाउंड के। तो इसमें क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने आपको बताया ना,
एक बॉन्ड एक सिग्मा, मतलब यहाँ पर एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, ठीक है। और डबल बॉन्ड मतलब एक पाई, और एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इधर पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इधर पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फिर क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये फिर से जो है ये यहाँ हो जाएंगे। तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब ये स्टेबल है। इसीलिए बेंजीन जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, वो जो है एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। बेंजीन पे आप कोई कंपाउंड को लेके आओगे तो वो हाइड्रोजन रिमूव करके ही ऐड हो सकता है, वहां पर साथ में ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब होते भी हैं लेकिन वो रेयर कंपाउंड में मोस्टली जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत ही शानदार। और लास्ट वाला जो है आपका कंपाउंड वो है आपका हकल रूल। हकल रूल क्या बोलता है? बहुत ही आसान सा रूल है, ठीक है। एनरिच हकल ने दिया था ये 1931 में, 1931 में दिया था, ठीक है इन्होंने। अच्छा, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। हकल रूल क्या है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो ये बताती है कि वेदर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी कंपाउंड में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जहां पे जो n है वो क्या है आपका इंटीजर है। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब -1 -2 +3 +5 इस तरह से नहीं है, ठीक है, इंटीजर है। तो अगर किसी कंपाउंड में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मैथमेटिकली भी प्रूफ हो जा रहा है, वैसे भी प्रूफ हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहे हैं दोनों, तो वो क्या है आपका हकल रूल को सेटिस्फाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बेंजीन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि बेंजीन का मैं बार बार बेंजीन सब कह रहे हैं, बेंजीन को ही क्यों डाल रहा है बीच में, क्योंकि मेन जो हेडिंग हो तो यही है ना, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या है आपका, इधर बेंजीन है इस तरह से, टंग नंग नंग नंग, ठीक है। अभी बेंजीन को अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया भी था, इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब हकल रूल के अकॉर्डिंग भी अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसका मतलब है ये एरोमेटिक कंपाउंड है सीधे सीधे, ठीक है। तो हकल रूल लगाओ, 4n मतलब एक रिंग है इसमें n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो 4n मतलब 4 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 पाई ये है, 6 पाई ये है। तो ये क्या है आपका फुल्ली सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब अगर इसको हम कहीं और लगाएं तो, अब अगर हम इसको एक दूसरा कंपाउंड है आपका जो हम बोल रहे हैं नेप्थलीन, नेप्थलीन में लगाएं। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? 2 बेंजीन फ्यूज हो जाते हैं आपस में इस तरह से, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, 2 पाई ये है, 2 पाई ये है, 2 पाई ये है, 2 पाई ये है, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत ही गर्मी है भैया, बहुत ही गर्मी है, ठीक है। उसके बाद अब रूट लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n कितने हैं? 1 2 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 2 जा 8 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 2 जा 8 प्लस 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 और 10, मतलब ये भी क्या है आपका एरोमेटिक है। क्या बात सबको क्लियर हुई? बहुत ही आसान है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि साइक्लोहेक्सेन में भी लगा के दिखा, उसमें भी तो लगाना है भाई, है ना, तो साइक्लोहेक्सेन में भी लगा देते हैं। अब साइक्लोहेक्सेन का क्या सीन है? साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या है? C6H6, ठीक है। क्या इसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, 4n1 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 1 जा 4 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन लेकिन 0 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है आपका कि हकल रूल के अकॉर्डिंग जो है साइक्लोहेक्सेन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है।
एक बार रिवाइज कर देते हैं, इतनी सी वीडियो है। हमने आज पढ़ा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के अंदर जो है 5 आपके क्राइटेरियाज होते हैं, जिनमें अगर पांचों के पांचों फुलफिल हैं तो कोई कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है। पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है कि वो प्लेन स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब फ्लैट सरफेस पे फ्लैट होना चाहिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए, रिंग चेन में नहीं होना चाहिए, साइक्लिक में होना चाहिए। तीसरा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे होना चाहिए, डबल डबल सिंगल 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 डबल डबल ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब जो उसके डबल बॉन्ड है, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए सारे रिंग में, इसका मतलब वो कंपाउंड स्टेबल है। और पांचवा है हकल रूल, 1931 में दिया था एनरिच हकल ने, और उन्होंने बोला था अगर कोई कंपाउंड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो उसका स्ट्रक्चर से जो पाई इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है और मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो इक्वल होता है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वेर जो n है वो इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। तो क्या होगा आपका 4 × n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था मैथमेटिकली इक्वेशन लगा के कि कैसे होता है। जैसे साइक्लोहेक्सेन में 0 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप चेक करते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिससे ये पता लगता है कि इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है। बेंजीन में आप लगाएंगे तो 6 इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।